जय बद्री विशाल। सज्जनों, आज भगवान नरसिंह की जयंती है, अर्थात जन्मदिन है। वैशाखे शुक्ल पक्षे तो चतुर्दश्याम निशामुखे, वैशाख मास शुक्ल चतुर्दशी सायंकाल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, खंबे से प्रकट हुए थे। वस्तुतः आतताई राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया, जो 10 अवतारों में चौथा अवतार है, वही भगवान नरसिंह है। वरदान था हिरण्यकश्यप को, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न रजनी न दीवार न देवा करो, न रात हो न दिन हो, न इस प्रकार की तपस्या और ऐसा वरदान प्राप्त किया। और भगवान ने आतताई को मारने के लिए, वध करने के लिए ऐसा अवतार धारण किया जो ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं था ही नहीं। नरसिंह अवतार न मनुष्य थे न पशु थे, ऊपर भाग शेर का और नीचे भाग जाकर के मनुष्य का। ये नृहरि नरसिंह, भगवान नरसिंह जिस समय प्रकट हुए सायंकाल की बेला थी। निशा मुखे, न तो दिन था न रात थी। हिरण्यकश्यप को मारा, न बाहर न भीतर, देहरी में, दरवाजे में, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से, न मनुष्य न पशु नरसिंह, न आकाश में न जमीन में, घुटनों में। ऐसा अवतार भगवान नरसिंह का हुआ है, बड़ा दिव्य अवतार। विशेषता जो नरसिंह अवतार की हम बात करते हैं, जब अविभाज्य भारत था, आज पाकिस्तान बन गया, सीमाएं बदल गई। पाकिस्तान का एक प्रांत और इसमें मुल्तान नाम का स्थान, मुल्तान में और प्रहलादपुरी जहां भगवान प्रकट हुए थे, स्थान मात्र रह गया। किसी युग में प्रहलाद ने बड़ा विशाल मंदिर बनाया था भगवान नरसिंह जी का। पुनः समय समय पर मंदिर मुल्तान में बना है। वर्तमान में कुछ अवशेष रह गए, मात्र कुछ हिंदू वहां पे दिखते हैं, लेकिन मंदिर नहीं है। वहां का जो विग्रह था, सौभाग्य से भारतवर्ष आ गया। नारायण दास बत्रा जी, स्वनाम धन्य। आप 47 में जिस समय विभाजन हुआ देश का, भगवान के स्त्री विग्रह को उठा करके और भारतवर्ष ले आए। और सुना जाता है ये विग्रह आज भी पूजित होता है हरिद्वार में, उत्तराखंड हरिद्वार। सौभाग्यशाली हैं आप जो भगवान के विग्रह को यहाँ ले आए। और एक प्रसिद्ध बात और देखने को मिलती है, जो होली भारतवर्ष में मनाई जाती है, दुनिया में मनाई जाती है, होली का प्रथम पर्व, और वहीं से प्रारंभ हुआ, भगवान नरसिंह के मंदिर से प्रारंभ हुआ है। होली का दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन होलिका जल पड़ी थी। बहन थी होलिका हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, और प्रहलाद को जलाने आई थी, स्वयं में समाप्त हो गई। और होली पर्व वहीं से, उसी मंदिर से प्रारंभ हुआ, प्रहलादपुरी। और आज हमारा विशेष पर्व होलिका है। भगवान नरसिंह का उत्तराखंड से बड़ा सुंदर नाता हम देखते हैं। उत्तराखंड में हम देखते हैं प्रत्येक घर घर में नरसिंह की पूजा होती है। हमारा उत्तराखंड का कुमाऊं प्रांत, यहाँ नरसिंह जी का बहुत महत्व देखा गया।
और जोशीमठ जहाँ हम हैं, जोशीमठ में ठीक इसी प्रकार का श्री मंदिर नृसिंह का दिखता है। भगवान नृसिंह विराजमान है और शास्त्र कहते हैं पवित्रम दिव्य देशाख्यम ज्योतिर्धाम शुभप्रदम नृसिंह रूपी भगवान यत्रास्ते मुक्तिदायकः। आज भगवान नृसिंह इस पवित्र दिव्य देश में विराजमान है। जो देश में 108 वैष्णव दिव्य देशों की बातें होती है, 105 संख्या का दिव्य देश ये नृसिंह मंदिर जोशीमठ ही है, मठांगण ही है। और भगवान शंकराचार्य जी यहाँ आए, 5 वर्ष तक जोशीमठ जिसे ज्योतिर्मठ कहते थे यहाँ रहे और 6 माह बद्रीनाथ, 6 महीना जोशीमठ। आज भी पवित्र गद्दी शंकराचार्य जी की जोशीमठ में होती है और कपाट खुलने से पहले ये बद्रिकाश्रम पहुंचती है। इसके पहुंचने पर बद्रीनाथ की पूजा होती है। भगवान नृसिंह जी के और असीम कृपा शंकराचार्य जी पर थी, इष्ट थे। आज भी भगवान नृसिंह की जो पूजा होती है यहाँ पे जोशीमठ में, भगवान शंकराचार्य जी द्वारा के स्तोत्रों से होती है। स्तोत्रम कृतम शोक करण भुवि शंकरेण। आज भी उन्हीं स्तोत्रों से नृसिंह जी की पूजा होती है। भगवान नृसिंह बद्रिकाश्रम की ओर आए। यहाँ पे 5 शिलाएं बद्रिकाश्रम में, एतत् पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम। 5 प्रसिद्ध शिलाएं, गरुड़ शिला जहाँ पे और भगवान का नित्य निवास जहाँ चंदन घिसी जाती है आज भी दिखती है। मार्कंडेय शिला दूसरी, जिसमें तप्त कुंड अवस्थित है, गर्म पानी अवस्थित है, गर्म जल। बराह शिला आज भी, और भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के ठीक सामने अलकनंदा में भगवान बराह के शिला रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं। नारद शिला, 60 वर्ष सहस्त्राणी शिलायाम वायु भोजना, 60,000 वर्षों तक तपस्या की और भगवान के पुजारी बने नारद जी। और 5वीं नृसिंह शिला, नृसिंह रूपी भगवान जल क्रीड़ा परो भवत, ऐसा स्कंद पुराण में हमने पढ़ा और आज प्रत्यक्ष देखते हैं। स्कंद पुराण कहता है जब भयंकर आवेश में भगवान नृसिंह आए तो अपना रूप शांत करने के लिए देवताओं के कहने पर, प्रहलाद जी के कहने पर, लक्ष्मी जी के कहने पर और बद्रिकाश्रम आए और जल में पड़ गए। इतना ठंडा जल भगवती अलकनंदा का, और उस जल के मध्य में शिला आज भी पड़ी दिखती है। जो लोग बद्रिकाश्रम आते हैं, मई में लगभग 10 तारीख तक ये शिला दिखती है। तत्पश्चात जल स्तर बढ़ जाता है, ग्लेशियर गलते हैं और ये शिला ढक जाती है। पुनः 20 अक्टूबर के आसपास जब जल जम जाता है, पानी जम जाता है, कम हो जाता है, पुनः ये शिला दिखती है, मुंह फाड़े हुए काली शिला भगवान नृसिंह के रूप में। और वहाँ के लोग, बद्रिकाश्रम के लोग इसके दर्शन करने जाते हैं, पूजा करते हैं। मंदिर के ठीक पास अलकनंदा में ये शिला आज भी दिखाई देती है। ये भगवान नृसिंह यहाँ आए। भगवान नृसिंह की पूजा पूरे विश्व में होती है, पूरे भारतवर्ष में होती है। बड़े विशाल मंदिर देखे जाते हैं। प्रसिद्ध नृसिंह मंदिर अहोबिल, यहाँ लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। विशेष रूप से जब हम भगवान बद्री विशाल जी की पूजा करते हैं तो एक श्लोक में कई बार भगवान नृसिंह को प्रणाम किया जाता है। वंदे श्री नारसिंहम गरुड़ सुरमणि क्रोड़ केदार गंगा मार्कंडे याकृ तीर्थ द्रविड़ भगवत पाद दुर्गा गणेशान घंटा करुणोद्धव श्री नर नक बदरी नाथ नारायणाख्यान ब्रह्म प्रहलाद योगीश्वर पद कमला श्री नृसिंहाश्च भक्त्या। एक नहीं कई बार भगवान नृसिंह के नाम ले जाते हैं। वो नृसिंह जो श्रीधर स्वामी के साक्षात इष्ट थे, जिन्होंने भागवत पर श्रीधरी टीका लिखी है। और बहुत सारे महात्मा यहाँ जोशीमठ आके भगवान नृसिंह के दर्शन किए हैं, बद्रिकाश्रम के दर्शन किए हैं। मैं आप सबको भगवान नृसिंह जी की इस जयंती पर बहुत बहुत और बधाई देना चाहता हूँ। और भगवान नृसिंह की आप पर कृपा बने रहे। भगवान नृसिंह आपके जीवन काल में और सुख और समृद्धि लेकर आए, इसलिए भगवान नृसिंह से प्रणाम करता हूँ।
कि बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन नृसिंहमहं भजे। नृसिंहम श्री गुरुम वंदे साक्षात नारायणात्मकम। भगवान नृसिंह जो साक्षात नारायण स्वरूप हैं, आपका मंगल करें। बद्री विशाल भगवान की